तो आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका शोर मतलब पिछले कुछ टाइम से हर तरफ था, वॉर 2। हाँ बिल्कुल। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कड़ी है और उम्मीदें तो थी ही। ऋतिक रोशन तो हैं ही, साथ में जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू। हाँ, और कियारा आडवाणी भी। और कियारा आडवाणी भी। तो मतलब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सही बात है। आज हम यही कोशिश करेंगे समझने की कि ये उम्मीदें कितनी पूरी हुई। हमारे पास जो भी रिव्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, ऑनलाइन लोगों के रिएक्शंस हैं, उनके बेसिस पर हम फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कहानी, एक्शन, जो आलोचना हुई है और हाँ, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भी। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस बड़े वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। हाँ, टाइगर सीरीज, पठान, इनके बाद तो हर अगली फिल्म पर प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं, आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूसर, तो एक पैटर्न सा बन गया है। एक्शन, स्टाइल, स्टार पावर। सवाल यही था कि वॉर 2 उसी ढरे पर चलेगी या कुछ अलग करेगी, खासकर जूनियर एनटीआर के आने से। सही कहा। तो फिर कहानी से ही शुरू करते हैं। फोकस तो मेजर कबीर धालीवाल पर ही है, यानी ऋतिक रोशन। पहले रॉ का टॉप एजेंट था, पर अब उसे रोग माना जा रहा है, मतलब बागी टाइप। हाँ, सिस्टम के खिलाफ। हाँ, कि भाई ये अब कंट्रोल से बाहर है, शायद एजेंसी के खिलाफ ही काम कर रहा हो। कहानी ये है कि रॉ ने ही उसे सीक्रेटली भेजा था एक खतरनाक संगठन, काली कार्टेल, इसमें घुसपैठ करने। अच्छा। सुनने में तो ये बिल्कुल टिपिकल स्पाई थ्रिलर लगता है। हाँ, ये तो काफी स्टैंडर्ड प्लॉट लाइन है। लेकिन पेच यहाँ है, जूनियर एनटीआर का किरदार विक्रम, वो कबीर का पुराना साथी है। और उसे पूरा यकीन है कि कबीर गद्दार बन चुका है। तो अब विक्रम का मिशन है कबीर को पकड़ना या रोकना। ओहो, तो मतलब दोस्त बनाम दोस्त वाली सिचुएशन। हाँ बिल्कुल, यहीं से वो चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। मिशन भी है, धोखा भी है, पुरानी दोस्ती की कश्मकश भी है। और क्योंकि ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, तो जाहिर है तेज रफ्तार कार चेजेस, धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस, बिल्कुल हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वो सब तो हो गई। वो सब कहानी का अहम हिस्सा है। हाँ, ये सारे एलिमेंट्स जैसे धोखा, हाई स्टेक मिशन, नेशनल सिक्योरिटी दाव पर, ये सब तो स्पाई थ्रिलर जॉनर की पहचान है। हाँ। और वाईआरएफ यूनिवर्स ने इसी स्टाइल को अपनी सिग्नेचर बनाया है। रोग एजेंट वाला आइडिया भी काफी चलता है। हाँ, वो अपील करता है। हाँ, कि हीरो अकेला सिस्टम से लड़ रहा है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्या वॉर 2 ने इस आजमाए हुए फॉर्मूले को सिर्फ रिपीट किया है या उसमें कुछ नयापन भी था। काली कार्टेल का आपने जिक्र किया, ये शायद कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट होगा, हथियार या टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग वाला। पर क्या कहानी में उसका सही इस्तेमाल हुआ या वो सिर्फ एक्शन दिखाने का बहाना बन गया? ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, अगर कहानी के इस फॉर्मूले वाले पहलू से हटकर उस चीज की बात करें जिसकी तारीफ हुई है, हाँ, वो है फिल्म का स्केल, उसका तमाशा, एक्शन सीक्वेंस, विजुअल इफेक्ट्स, इनकी काफी बातें हो रही हैं। अच्छा। सुनने में आया है कि एक कार बोट चेस सीक्वेंस है, वो और सीजीआई का इस्तेमाल बहुत दमदार है। मतलब विजुअली ग्रैंड बनाने की कोशिश पूरी की है। हाँ बिल्कुल, वो चीजें जो बड़े पर्दे पर ही मजा देती हैं। सही है। और फिर स्टार पावर, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक फ्रेम में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा यूएसपी था। उनकी केमिस्ट्री, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, कई रिव्यूज में इसे फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बताया गया है। लग रहा है मेकर्स ने इन दोनों को साथ लाकर मतलब तुरुप का इक्का फेंका है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात ये भी है कि वाईआरएफ यूनिवर्स शायद अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां ये भव्यता, ये स्टार कास्टिंग, ये शायद कहानी की ओरिजिनलिटी से ज्यादा जरूरी हो गई है। जूनियर एनटीआर को लाना सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं है, ये एक सोची समझी पैन इंडिया स्ट्रैटेजी भी है। सही कहा। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं, ये मार्केटिंग भी है जो फिल्म को रिलीज से पहले ही बड़ा बना देती है। लेकिन क्या ये सब कहानी की कीमत पर हो रहा है, ये सवाल उठता है। और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। एक्शन और स्टार पावर तो ठीक है, वो लोगों को खींच भी रहे थे। हाँ। लेकिन बहुत सी आवाजें ये भी पूछ रही थीं कि भाई सिर्फ धमाकों और स्टाइलिश एंट्री से फिल्म बन जाती है क्या? बिल्कुल। यहीं पर आलोचनाओं पर ध्यान देना होगा। स्क्रिप्ट को लेकर काफी नेगेटिव फीडबैक है। कमजोर, प्रिडिक्टेबल, मतलब जिसका अंदाजा पहले से लग जाए। हाँ, पूर्वानुमानित। हाँ, और इमोशनल डेप्थ की कमी, ये कुछ मेन शिकायतें हैं। अच्छा, मतलब कहानी में वो बात नहीं थी। हाँ, ऐसा कई लोगों का मानना है। जैसे IMDb पर कुछ रिव्यूज में से फ्रेंचाइजी की सबसे कमजोर फिल्म तक कहा गया है। ओहो। RogerEbert.com की समीक्षा कहती है कि फिल्म में कुछ नया नहीं है, लेकिन विजुअली प्रभावशाली जरूर है। मतलब देखने में अच्छी है पर कहानी वही घिसी पिटी। हाँ, और रेडिट पर तो बहस और भी तेज है।
एक यूजर ने लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, इट्स अ स्लिक एक्शन फिल्म दैट लुक्स ग्रेट ऑन स्क्रीन बट इट लीन्स हेविली ऑन स्टार पावर रादर देन स्ट्रॉन्ग राइटिंग। मतलब स्क्रीन पर बढ़िया दिखने वाली एक्शन फिल्म है, पर मजबूत राइटिंग के बजाय स्टार पावर पर ज्यादा टिकी है। ये तो काफी सीधी आलोचना है। बिल्कुल। एक और रेडिट कमेंट तो सीधा अटैक करता है। Earlier this year, World War II was being hyped as one of the biggest releases, but everything has been disappointing so far. अच्छा, मतलब साल की शुरुआत में जितना हाइप था, फिल्म शायद उस पर खरी नहीं उतरी, कम से कम कहानी के मामले में। ये निराशा साफ दिख रही है कमेंट्स में। हाँ, और ये आलोचना एक जरूरी सवाल उठाती है। देखिए, बड़ी एक्शन फिल्मों में अक्सर ये बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, तमाशा और कहानी के बीच। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या वॉर 2 के मामले में ये बैलेंस कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया? कुछ रिव्यूज ने तो यहाँ तक कहा कि कहानी सिर्फ एक्शन सीन्स को जोड़ने का एक धागा बन के रह गई है। ये यूनिवर्स के लिए एक तरह की वार्निंग हो सकती है कि भाई सिर्फ फॉर्मूला दोहराना काफी नहीं होगा। सही बात है। ये स्टार पावर बनाम कमजोर स्क्रिप्ट वाली बहस तो ऑनलाइन खूब चल रही है, जैसे आपने भी बताया, यूट्यूब थंबनेल्स देखो या कमेंट सेक्शन, हर जगह यही चर्चा। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे कोई बहुत महंगी शानदार दिखने वाली गाड़ी खरीद लो, पर उसका इंजन ही कमजोर हो। हाँ, देखने में मजा आ रहा है पर वो किक नहीं है। बिल्कुल, देखने में मजा आता है पर सफर अधूरा सा लगता है। लगता है मेकर्स ने एक्शन और स्टार्स पर इतना फोकस किया कि कहानी की जो बारीकियां होती हैं उन पर ध्यान थोड़ा कम हो गया। और यहीं पे वो फ्रेंचाइजी फटीग वाली बात भी आ जाती है। मतलब दर्शक कितनी बार एक ही जैसी चीज देखेंगे? अगर हर बार सिर्फ स्टार्स के लिए आना पड़े तो कब तक? ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, आलोचना तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को देखें, हाँ, वो तो जरूरी है, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। फिल्म ने कमाई के मामले में मतलब जबरदस्त परफॉर्म किया है। अच्छा, क्या आंकड़े हैं? भारत में पहले ही हफ्ते में फिल्म 200 करोड़ क्लब में घुस गई। अरे वाह, पहले हफ्ते में? हाँ, और सिर्फ 10 दिनों में नेट कलेक्शन 214 करोड़ पार था। 11वें दिन तक 218 करोड़ से ऊपर। कमाल है। और अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन देखें तो वो 326 से 330 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। बाप रे, काफी बड़ा आंकड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की ही पुरानी हिट एक था टाइगर को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, एक था टाइगर को भी? हाँ, तो मतलब इन आंकड़ों का क्या मतलब निकालें फिर? देखिए, ये आंकड़े वाकई इंप्रेसिव हैं और ये दिखाते हैं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स और उसके सितारों का जादू वो अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाँ, ये तो साफ है। एक था टाइगर को पीछे छोड़ना फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। ये दिखाता है कि यूनिवर्स ग्रो कर रहा है और जूनियर एनटीआर को लाने की जो पैन इंडिया रणनीति थी वो कमर्शियली तो हिट रही है। हाँ, वो तो सफल रही। लेकिन यहीं पर वो सवाल फिर से खड़ा होते हैं जो रेडिट यूजर ने पूछा था या जो आलोचनाओं में कहा गया। क्या ये बॉक्स ऑफिस सफलता ही सब कुछ है? क्या ये दर्शकों की पूरी संतुष्टि का पैमाना है? सही पॉइंट है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना होगा कि रजनीकांत की फिल्म कुली से टक्कर थी, उसका भी कुछ असर रहा होगा, वरना आंकड़े शायद और भी ऊपर जाते। हाँ, हो सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि स्क्रिप्ट की इतनी आलोचना के बावजूद फिल्म ने पैसा कमाया। ये साफ दिखाता है स्टार पावर का दम, एक्शन जॉनरा की अपील और यूनिवर्स के लिए दर्शकों की लॉयल्टी। पर सवाल ये है कि क्या ये सफलता टिकाऊ है? क्या दर्शक अगली बार भी इसी फॉर्मूले पर राजी होंगे अगर कहानी में दम नहीं हुआ तो? बॉक्स ऑफिस नंबर एक पहलू है, पर फिल्म की लेगेसी सिर्फ नंबरों से नहीं बनती। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो भी जानकारी है, रिव्यूज, आर्टिकल्स, लोगों के कमेंट्स, आंकड़े, उनसे एक मिली जुली तस्वीर ही बन रही है। वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जो देखने में शानदार है, एक्शन पैक्ड है और जिसमें 2 बड़े सुपरस्टार्स का जलवा है। इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। सही है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि कहानी के लेवल पर ये निराश करती है। इसे कमजोर कहा गया, प्रिडिक्टेबल कहा गया, इमोशनली उतनी कनेक्टिंग नहीं लगी। हाँ, मतलब गहराई की कमी। हाँ, जैसा कि IMDb, रॉजर एबर्ट, रेडिट के रिएक्शन से पता चलता है, ये फिल्म शायद उन लोगों के लिए ज्यादा है जो सिर्फ एक्शन और अपने फेवरेट स्टार्स को देखना चाहते हैं। बिल्कुल, विजुअल स्पेक्टिकल। हाँ, लेकिन जो लोग एक टाइट यादगार कहानी की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें शायद थोड़ी या शायद काफी निराशा हुई। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे देखें भविष्य की तरफ, तो ये फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के लिए कुछ अहम सवाल छोड़ जाती है। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल तो यही कि भाई आगे का रास्ता क्या होगा? क्या मेकर्स दर्शकों की इस प्रतिक्रिया और आलोचना पर ध्यान देंगे? क्या अगली फिल्मों में कहानी पर ज्यादा मेहनत की जाएगी?
ये देखना होगा। या फिर वो इसी स्टार ड्रिवन एक्शन सेंट्रिक फॉर्मूले पर चलेंगे, ये मानकर कि पैन इंडिया अपील और ग्रैंड विजुअल्स ही काफी हैं। ये $1 मिलियन सवाल है। बिल्कुल। और जूनियर एनटीआर के सफल डेब्यू के बाद क्या हम और साउथ इंडियन स्टार्स को इस यूनिवर्स में या बॉलीवुड की दूसरी बड़ी फिल्मों में देखेंगे? ये पैन इंडिया फिल्मों का जो ट्रेंड है, ये किस तरफ जाएगा? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। हाँ, इन सब पर नजर रहेगी। और